हेलो। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दे दिया था। जिसका आपने बोला था कि ऑप्शन बताइए, उसका मैंने आंसर नहीं किया था। ठीक है, तो जिसका आंसर आपको समझ नहीं आता वो आप ग्रुप पे डाल दो, मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन तो था स्टर्नबर्ग, यानी कि जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है मानवीय बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता पर आधारित जो चीज़ें उन्होंने खोजी थी वो दिया गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या था? स्टर्नबर्ग के त्रियंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उप घटक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बुद्धि के चीज़ें हैं बुद्धि की जो सम्मिलित तो मिली हुई नहीं। जैसे इन्होंने बुद्धि और रचनात्मक दो चीज़ों को दिया हुआ था, समझाया हुआ था, और इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको समझिए। ठीक, देखिए, बुद्धि के व्यक्तित्व की वैश्विक क्षमता के उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना, बुद्धि से अमूर्त और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से काम करना। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग ने 1988 यानी 1988 में त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से दिया था, जिसमें बताया गया था बुद्धि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? मूर्ति या विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभवात्मक या उत्तेजित बुद्धि, कार्यात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बुद्धि थी कि, और क्वेश्चन में भी क्या है? मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण। ठीक है, मेटा मतलब होता है, अभी मैं आगे उसको भी समझा दूंगी। मेटा मतलब होता है एक समान शोध प्रश्न को संबोधित करने वाले कई अध्ययनों के परिणामों का सांख्यिकी संयोजन। कहने का अर्थ ये है, कई हम लोग जो है चीज़ों को कई जो है प्रशिक्षण किए, कई शोध किए और उसको एक साथ किए, और हमने कहा कि हमने 10 प्रकार के शोध किए, तो वो जो 10 प्रकार का शोध है उसको इकट्ठा रख दिया जाएगा, वही मेटा हो गया। सपोज दैट कि आपने 10 प्रकार के सामान मार्केट से खरीदे, ठीक है, अलग अलग दुकान से। आप घर पर लाकर 10 प्रकार के वो सामान एक साथ रख दिए, और आपने किसी घर के मेंबर से बोला, आपने जिसको दिखाया, जिसको हिसाब दिया, जिसको भी आप जैसे भी आप संबोधित करना चाहते थे, बताना चाहते थे, उनको आपने दिखाया, देखिए मैं ये 10 सामान खरीद के लेकर आई हूँ। तो वो एक साथ 10 सामान रखा था ना, इसका मतलब वो एक साथ जो 10 सामान रखा है वो मेटा है। मतलब कि वो क्या है? मेटा है, मेटा सामान है। मेटा मतलब एक साथ, जैसे फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया, मेटा के अंतर्गत व्हाट्सएप आने लगा, मेटा के अंतर्गत आपका इंस्टाग्राम आने लगा। तो ये क्या है? पूरा विश्व जुड़ा हुआ है एक साथ, इसलिए उसका नाम क्या हो गया है? मेटा। ठीक है, तो मूर्ति का विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभवात्मक या उत्तेजित बुद्धि, कार्यात्मक या व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि पृथ्वी की समस्या को तोड़ने और समस्या समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा का विश्लेषण करने की क्षमता है, या समस्या समाधान में आंतरिक तंत्र को नियुक्त किया जाता है। विश्लेषणात्मक बुद्धि वैज्ञानिक समस्या समाधान कौशल में 3 घटक होते हैं। मेटा घटक, ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मेटा घटक, यहाँ जो घटक घटक लिखा हुआ है इसको थोड़ा सही करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? निष्पादन घटक। और ज्ञान संचय घटक, ज्ञान संचय घटक का मतलब क्या होता है? ज्ञान संग्रहण अर्जन घटक। तो 3 घटक कौन कौन से हो गए? इसको आपने देख लिया। मेटा घटक, आपका जो क्वेश्चन था कौन कौन सा ऑप्शन था उसमें? मेटा था, प्रयोगात्मक था, निष्पादन था और ज्ञान संग्रहण था। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? मेटा घटक आ जाएगा, इसके बाद निष्पादन घटक आ जाएगा और ज्ञान संचय घटक आ जाएगा। प्रयोगात्मक घटक नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद संप्रदाय या प्रेरित बुद्धि, विचारशील सोच में विमर्श
कर समस्या समाधान के नए अर्थशास्त्र को नियुक्त किया जाता है। यह नए विचारों के साथ आने वाले और संभावनाओं को हल करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करता है। इसमें दो घटक स्वचलन होते हैं, दो घटक होते हैं, स्वचालन घटक और नवीनता। ठीक है, कौन कौन सा? स्वचालन और नवीनता। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? तीन घटक, मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संचय घटक। आपका आंसर क्या जाएगा कि क्वेश्चन जो था कि कौन सा अब घटक सम्मिलित नहीं है, तो उसमें प्रयोगात्मक घटक सम्मिलित नहीं है। ठीक, अच्छा, अब कार्यात्मक और व्यवहारिक बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि, मुख्यतः तीन प्रकार की। एक जो घटक है, पहली बुद्धि जो होती है त्रियंत्र की, पहली में घटक जो है मेटा, प्रयोगात्मक और निष्पादन और ज्ञान संग्रहण। दूसरा क्या है? कार्यात्मक और व्यवहारिक बुद्धि। कार्यात्मक और व्यवहारिक बुद्धि जो है ये दूसरे में आ जाती है, ये मेटा घटक वाले में नहीं आती, क्योंकि त्रियंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि अलग है। ठीक है, और ये जो बुद्धि कार्यात्मक और व्यवहारिक बुद्धि ये अलग है। कार्यात्मक बुद्धि में प्रयोगात्मक बुद्धि आएगी, प्रयोग करने वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह जीवन में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने का सूचना देता है। स्ट्रीट स्मार्ट या सामान्य ज्ञान उच्च रूप में जाना जाता है। सिद्धांत की गहराइयों और इतिहासों को समझने की क्षमता रखी जाती है। यह नियुक्ति के आधार पर अनुकूलित समायोजित और नियुक्ति की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो आंसर वहाँ पर जाएगा उस क्वेश्चन का, वो क्या होगा? प्रयोगात्मक घटक। यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी क्या है? त्रियंत्र सिद्धांत, घटकीय उप सिद्धांत, जो घटकीय सिद्धांत बोलते हैं उनको। तो घटकीय सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसको बोलते हैं, इसमें तीन घटक होते हैं। मेटा घटक होता है, परफॉर्मेंस कंपाउंड होता है और नॉलेज एक्विटेशन कंपाउंड होता है, इक्वेशन कंपाउंड होता है। यानी कि मेटा घटक आपका बोलते हैं उसको, जो एक साथ मैंने बोला से सभी 10 चीज़ों को खरीद के लाओ, इकट्ठे दिखाओ। प्रदर्शन घटक यानी कि आप कोई चीज़ दिखाओ, जिसको निष्पादन बोलते हैं। ज्ञान अधिग्रहण मतलब कि किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में अमूर्त चिंतन करने का इस घटकों को प्रयोग किया जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, सोची जाती हैं और सोच कर जो है अर्जित की जाती। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कौन कौन से मेटा घटक हो गया, आपका निष्पादन घटक हो गया और ज्ञान संग्रहण घटक हो गया। ये विश्लेषणात्मक बुद्धि में आता है। क्या बोलते हैं इसको? एनालिटिकल इंटेलिजेंस में ये आ जाता है। ठीक है, अब क्या है? अनुभवी उप सिद्धांत, इसमें जो आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आता है, इसमें रचनात्मक बुद्धि आ जाती है। नवीन और स्वचालन यानी कि नोवेल्टी और ऑटोमेशन, इसमें आपका कुछ नया नया चीज़ सीखने वाला भी चीज़ आ जाता है। और आपको क्या होता है कि अपने आप जो आप कुछ काम करते हो उसको। ठीक है, ये आपकी चीज़ें। तीसरा आपका संदर्भात्मक उपसिद्धांत आ जाता है। ठीक है, जिसमें व्यवहारिक बुद्धि आ जाती है। व्यवहारिक बुद्धि भी तीन प्रकार का होता है। अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन, आप किसी चीज़ को, जैसे कहीं जाते हो, मौसम आपका अच्छा नहीं है, आप गर्मी से ठंडक में जाते हो तो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हो, उसको आप स्वीकार कर लेते हो। आपके घर में जैसे मान लो आप बहू बन के किसी एक घर में जाते हो तो उस घर का माहौल आप अडॉप्ट कर लेते हो। आपके घर में आपकी भाभी आती है तो उस घर का माहौल वो अडॉप्ट कर लेती है, तो एडॉप्शन आ जाता है ये। इसके बाद में चयन, सिलेक्शन होता है। व्यक्ति नए वातावरण में आता है तो क्या उसको अपने अंदर लेना है और क्या नहीं लेना है उसको पता होता है, उसका चयन करता है। आकार देना, व्यक्ति खुद में बदलाव नहीं लाता बल्कि अपने वातावरण को अपने हिसाब से भी बदल देता है। जैसे आप कहीं गए, किसी घर में गए, कहीं पे गए, आपको उसका वेंटिलेशन अच्छा नहीं लग रहा या तो उसमें हो नहीं रहा या हो नहीं, तो आप सफोकेशन में रहने के बजाय सोचो कि चलो ठीक है, घर वालों से बात करके छोटी सी खिड़की खुलवा देते हैं। यानी कि आप अपने माहौल को अपने हिसाब से ढाल लो।
आप उसके हिसाब से ना ढलकर अपने हिसाब से। तो ये तीनों एक साथ होता है, आप सिलेक्शन कर सकते हो, आप एडॉप्शन कर सकते हो और आप शेपिंग कर सकते हो, आकार भी दे सकते हो। ये 3 ऑप्शन आता है तीसरे में। यानी कि बुद्धि जो स्टर्नबर्ग ने दी थी वो 3 प्रकार की बुद्धि दी थी और तीनों प्रकार में 3 प्रकार की बुद्धियाँ थीं। ठीक है, तो पहले में जो तीनों हम लोग का क्वेश्चन था वो, और ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए होंगी तो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ये सारा आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन क्या था कि पहले तो ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या था, मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्टर्नबर्ग के त्रियंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उप घटक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए मेटा घटक एक समान शोध प्रश्न को संबोधित करने वाले जो है अध्ययनों को परिणामों को सांख्यिकीय संयोजन करना, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण अर्जन घटक। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन गलत जाएगा वो क्या जाएगा, क्या है, करने वाले कई अध्ययनों के परिणामों का सांख्यिकीय संयोजन। ये है कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित आपका नहीं है कौन सा, प्रयोगात्मक घटक। ठीक है, प्रयोगात्मक घटक आपका सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सेकंड, तेल को फोर्टिफाइड किससे किया जाता है, मतलब तेल को आपके और अच्छा और विटामिन युक्त और आपके जो है अच्छे से आपको जो विटामिन मिनरल्स मिल सके वो किस चीज़ से किया जाता है। तो देखिए तेल जो होता है ना, जैसे आप देखते होंगे ऐड आपका आता होगा सफोला का, विटामिन ए एंड डी से भरपूर आता है ना, ऐड आता है। या आपके बहुत से ऑयल होते हैं, पाम ऑयल होता है जिसको लोग बेचते हैं मार्केट में लाके, तो उनको फोर्टिफाइड यानी कि उनको और ज़्यादा उपयुक्त और ज़्यादा जो है स्वास्थ्यवर्धक बनाने का काम किया जाता है, मिला करके कोई अच्छी चीज़ मिला के। फोर्टिफाइड मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ मिलाना। तो तेल में हमेशा विटामिन ए एंड विटामिन डी मिलाया जाता है। जब ऑप्शन आएगा विटामिन से तो विटामिन में विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है। जब मिनरल वगैरह की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो है देखा जाएगा कि क्या वाटर तो मिलाया नहीं जाएगा, तो वाटर को अलग कर दिया जाएगा। और आपके जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, तो सोडियम नमक तेल में मिलाया नहीं जा सकता, मिलता ही नहीं है, तो उसमें देखे जाएंगे क्या मिलाया जाता है। तो मिनरल्स में तेल में कुछ नहीं मिलाया जाएगा। विटामिन डी चाहिए आपके जो है, कैल्शियम चाहिए तो विटामिन डी मिलाया जाएगा, और जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आपके विटामिन से आपको जो है तेल में ऐड करा दी जाएंगी। यानी कि तेल में मिलाने के लिए 2 विटामिन होते हैं, एक ए और एक डी। इसी से तेल क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है। आदर्श रसोई घर जो होता है वो यल और यू दोनों माना जाता है। ठीक है, हमारे घर में एल और यू दोनों मिलता है, लेकिन ज़्यादातर एल ही मिलता है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा आदर्श रसोई घर अगर किसी को माना जाता है तो यू को माना जाता है। मध्य खड़े होकर आप इधर उधर हर जगह घूम के सारी चीज़ें ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो आदर्श रसोई घर माना जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी जाती है वो है यू रसोई घर, यू आकार का रसोई घर। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है मीजोडर्म और एक्टोडर्म क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था इसमें, मीजोडर्म के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन था कंकाल, मस्तिष्क, हृदय, यकृत। ठीक है, तो मीजोडर्म और एक्टोडर्म इसको मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं उसको मीजोडर्म एक्टोडर्म आपको दूसरे दिन समझा दूंगी। मीजोडर्म और एक्टोडर्म में कंकाल जो होता है इसकी बाहरी परत जो होती है वो मीजोडर्म की होती है, और अंदरूनी परत जो होती है वो एक्टोडर्म की होती है। ठीक है, मीजोडर्म कंकाल की बाहरी परत और अंदरूनी परत एक्टोडर्म। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कंकाल मीजोडर्म से लेस है या एक्टोडर्म से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क होता है, दिमाग जो होता है, ये भी आपका मीजोडर्म और एक्टोडर्म दोनों से बना होता है। ठीक है, कुछ लेयर्स मीजोडर्म की होती हैं और कुछ लेयर एक्टोडर्म की होती हैं। तो पूर्ण रूप से मस्तिष्क भी मीजो या एक्टो से नहीं बना होता है, क्योंकि ये लेयर्स होती हैं, ये रेसे होते हैं। तो कुछ रेसे मीजोडर्म के, कुछ रेसे एक्टोडर्म के। ठीक है, आ जाते हैं हृदय।
हृदय जो होता है ये पूरा पूरा मीजोडर्म का बना होता है। हृदय में पूरी पूरी मीजोडर्म की लेयर्स होती हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही गया, मीजोडर्म। और यकृत, यकृत एक्टोडर्म का बना होता है। बड़ी आंत और छोटी आंत, ये दोनों आंतें क्या होती हैं, एक्टोडर्म के लैस होती हैं, उनके स्केल से, उनके रेशों से बनी होती हैं। लेकिन आपका जो दिल होता है, हार्ट होता है, ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपका मीजोडर्म का। ठीक है, तो आपका इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि मीजोडर्म। ये क्वेश्चन ग्रुप पे शायद नहीं था मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनल भेजा था अर्चना जी ने, तो ये हृदय इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और ये सारे क्वेश्चन उम्मीद है समझा पाई होंगी। और ये सारे क्वेश्चन के आने चाहिए तो देखिए। और अगर आपको इसका वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पर जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।